नमस्कार दोस्तों, आयरन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं विष्णु दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। साथियों, इससे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पार्ट इसके हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चौथे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 54 तक के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए साथियों क्योंकि आज जो क्वेश्चन है बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारे पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। और उसके बाद अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर सभी करें। आगे अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की, यानी क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में लिखा है साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो साथियों हम लोग इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसलिए लेंगे साथियों क्योंकि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 संग 24, 4 8 32 होगा, 4 नाम 36, और यहाँ पर ये 54 4 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम लोग इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 बार, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14। साथियों जो अगला हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 4, 3 3 9, 3 9 27। नॉर्मल एलसीएम तो आप लोगों को लेना आना चाहिए साथियों। फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे एक बार और, तो यहाँ पर ये 1 बनेगा, ये 3 और ये 9। यहाँ पर फिर आप लोगों को क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये 1 और ये 1, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यानी साथियों लास्ट में हम इसे 3 से लास्ट बार डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 3 3 9, 9 चौको 36, 36 गुणा 3 करेंगे। यहाँ कर लेता हूँ साथियों में 36 गुणा 3, 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10। फिर अब 108 में 2 का गुणा करेंगे साथियों, तो यहाँ बनेगा 216। 216 में फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 छंग 24, कैरी 2 होगा, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी होगा साथियों 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो 864 साथियों इसका जो एलसीएम आया वो आया 864। इसका मतलब एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या में प्राप्त हुई जो 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त है। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जोड़ने के बाद वो संख्या विभक्त होना चाहिए। तो साथियों यहाँ से हम लोग 9 घटा देंगे। अब 14 में से 9 गया, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा और यहाँ 7। साथियों इस प्रकार जो हमारे पास संख्या आई है वो 700 यहाँ पर आएगा 855। जो हमारे पास जो संख्या आई है लास्ट टाइम 9 घटाने पर वो 855 बना। साथियों अब 855, 24, 32, 36, 54 किसी से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हम 9 घटा चुके हैं। अब 9 जोड़ेंगे तभी जाकर ये डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन ने भी यही हमसे बोला है कि 9 घटाने पर वो संख्या पूरी, 9 जोड़ने पर वो संख्या पूरी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या बताइए। तो वो होगी 855, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर जोड़ने की बोलता है दोस्तों तो आपको घटाना होगा, और घटाने की बोलता है तो जोड़ना होगा। यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। साथियों यहाँ पर 7 का गुणज का मतलब एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताना जो 7 का गुणज, और गुणज का मतलब होता है साथियों जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो उसमें आप 6 9 15 18 से भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। तो साथियों पहले हम लोगों को 6 9 15 18 का लेना होगा एलसीएम। फिर से एलसीएम ही क्यों,
तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 6, 9, 15, 18 से पूरी विभाजित हो। तो पहले आप लोग एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 से डिवाइड कर देते, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 पंच 15 और 3 छंग 18। अगला होगा साथियों फिर 3 से डिवाइड, तो 2 आया, 3 एकम 3, 5 नहीं होगा, 3 दूनी 6। फिर अब यहाँ मैं 2 से डिवाइड करूंगा एक बार, फिर यहाँ 1 आया, 5 नहीं होगा, 2 एकम 2। फिर यहाँ 5 से मैं डिवाइड करने वाला हूँ, 5, 1, 5 एकम 5, 1। तो साथियों यहाँ पर जो एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, 10 या 30 और 30 या 90, यानी यहाँ पर 90 आपका एलसीएम होगा साथियों। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, 90 जो आया एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या आया जो 6, 9, 15, 18 सबसे पूर्णतः विभक्त हैं, लेकिन साथियों इनसे विभक्त करने पर तो शेषफल बचना चाहिए 4, इसलिए 4 जोड़ देंगे। लेकिन साथियों ये अब यहाँ पर 94 बन रहा है, लेकिन ये 94 क्या 7 से डिवाइड है, क्योंकि संख्या ने 7 का गुणज पूछा है, क्वेश्चन ने 7 का गुणज आपसे पूछा है। तो अब इसके लिए आगे क्या करना होगा, पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझना है साथियों। 7 का आप लोगों को यहाँ 90 में भाग लगाना होगा। माना कि 7 का कोई भी 100वां मल्टीपल है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो क्या करना होगा साथियों, वो कौन सा मल्टीपल होगा, यहाँ पर कौन सा गुणज होगा, इसके लिए क्या करना होगा, 7 का भाग 90 में लगाना होगा। तो 7 एकम 7, यहाँ पर आया 2 बचा, 7 दूनी 14। जो शेषफल बचेगा दोस्तों उसे लिख लेना है, जैसे 6 बचा। अब 6 के बाद x का गुणा करना है और 4 जोड़ना है और भाग लगाना है 7 का। अब जो इक्वेशन बची इसमें x का मान 1 से लेकर 10, 11 तक आपको रखना है। जिस भी मान को रखने से ये 7 से डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन, वही x का मान होगा। तो साथियों पहले मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ 1, तो 6 कम 6 और 4 10, 1 से नहीं हो रहा है, मतलब 10 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखने, 6 दूनी 12 और 4 होता है साथियों 16, 16 भी 7 से नहीं कटेगा, तो यहाँ रखेंगे साथियों 4। तो 6 चूक 24 और 4 बनेगा 28। अब आप समझ सकते हैं कि जो 28 है हमारा वो 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू आपने निकाल लिया कि 4 आया। अब जो हमारा 90 का चौथा मल्टीपल और 4 जोड़ने पर पूरा 7 से डिवाइड होगा, जो भी x का वैल्यू आए साथियों यहाँ पर पुट कर देना है। तो 90 गुणा 4 पहले करूंगा तो 360 और इसमें 4 ऐड करूंगा साथियों तो 364 बन के आपके सामने आएगा। तो जो 7 से डिवाइड भी होगा 364 पूरा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी साथियों इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपका 7 से डिवाइड होगा वही आपका उत्तर होगा। तो ये तीनों ऑप्शन 7 से डिवाइड नहीं है, करके देख लीजिएगा। तो डी वाला राइट आंसर है साथियों। चलते अगला क्वेश्चन 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 40वें क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। फिर से आपको 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 12 का लेना होगा साथियों एलसीएम। तो सिंपल तरीके से एलसीएम पहले ले लेते, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना होगा। तो पहले आप लोगों को एलसीएम लेना है, तो 5 का भाग लगा दो, 1 टाइम जाएगा 6, 8, 9, 12, ये कोई भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 का भाग लगा सकते हैं, 1, 3 दूनी 6, 8, 3 त्रिया 9, 3 चुक 12। अब आप लोगों को फिर 3 का भाग लगाना, एक बार 2 और 8, यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और ये 4। साथियों एक बार फिर आपको अब 2 का भाग लगाना होगा, तो ये बनेगा 2 एकम 2, 2 चुको 8 और ये 1 आ चुका है और 4, 2 दूनी 4। अब आगे फिर आपको 2 का भाग लगाना है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 4 तो बन जाएगा 2 और 2 बन जाएगा 1। फिर आपको 2 का भाग लगाना, तो ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। इस प्रकार ये आपका इन सबका मल्टीप्लाई आपका एलसीएम होगा। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 का 2 गुना होता है साथियों 180 और 180 का 2 गुना होता है 360। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 360 आया, लेकिन ये कह रहा है कि इन सबका भाग लगाने पर ये 360 पूरा तो विभाजित है, लेकिन शेषफल 1 बचना चाहिए, इसलिए 1 जोड़ेंगे।
आगे बोला गया कि ये जो संख्या होगी वो पूरी पूरी 13 से विभक्त होना चाहिए। तो साथियों 361 बनेगा जो 13 से नहीं कटेगा। तो मानो कि 360 का x से गुणा करना होगा, फिर यहाँ पर x की वैल्यू आपको पुट करना होगा जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, 13 का 360 में भाग लगाना, 13 दूनी 26, और जो शेषफल बचेगा साथियों उसे एक साइड लिख लेना है शेषफल को। 13 दूनी 26, 10 बचा, 13 7 91, 9 शेषफल बचेगा साथियों 9, और 9 गुणा x प्लस 1 बटे में 13। अब ये पूरा प्रोसेस आपका 13 से विभाजित होना चाहिए, वही आपका x का वैल्यू होगा 13। तो यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करके देखेंगे 2, 9 दूनी 18 और 1 19, नहीं होगा, 9 30 27 और 1 28, ये भी नहीं होगा, 4 रखने पर 9 चुको 36 और 1 37, ये भी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यहाँ पर 5 रखे, 9 5 45, 1 46 नहीं है साथियों। तो यहाँ पर क्या ऐसा रखे, 6 रखकर देखते साथियों, 9 छके 54 और 1 55 नहीं होगा, 7 रखने से 9 7 63 और 1 64, ये भी नहीं होगा, 8 रखने से साथियों 9 8 72 और 1 73, ये भी नहीं होगा, 9 रखने से 9 9 81 और 1 82 नहीं होगा दोस्तों। यहाँ रखेंगे हम लोग 10, 9 धाम 90, यहाँ पर रखा जाएगा साथियों 10, तो बनेगा 9 गुणा 10 प्लस 1, और 9 धाम होता है 90, 90 में 1 जोड़ा जाए तो 91 बनेगा। ये 91 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए साथियों x का वैल्यू आया हमारे पास 10। अब आपको वो संख्या लानी है तो सिंपली है दोस्तों, 360 को 10 से गुणा करना, फिर 1 जोड़ देना, आपकी वो संख्या निकल कर आ जाएगी, और वो संख्या 13 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। तो यहाँ पर 360 में 10 का गुणा करूंगा तो साथियों 3600 बनेगा, 3600 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरे पास फाइनल 3601 निकलकर राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप लोग, अगर आप लोगों का कैलकुलेशन बढ़िया है, बेसिक से क्वेश्चन आप लोग समझते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आसान से बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर पर, 42 नंबर में लिखा है सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 41 के जैसा। यहाँ पर भी कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले वही 5 का, 6 का, 7 का, 8 का लेना होगा साथियों एलसीएम। एलसीएम आप लोग जैसे भी आपको लेना आता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं एलसीएम लेना आना जरूरी है। 5 से कैंसिल आउट करूंगा 1 6 7 8। अब यहाँ 2 से काटूंगा दोस्तों संख्याओं को, 2 3 6, यहाँ 7, 2 चुको 8। फिर अब मैं एक बार 4 से काटूंगा, एक बार 7 से और एक बार 3 से, तो ये सब 1 1 बन जाएगा साथियों। यहाँ भी इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 21, 21 चुको 84 होगा, 84 का 2 गुना करना होगा, यानी 84 गुना 2 करेंगे तो 2 चुको 8, 2 8 16, 168 गुना 5 और करना बाकी है साथियों अभी। तो 5 8 40 की 0 कैरी 4, 5 6 30 और 4 34 कैरी आए 3, 5 कम 5 और 3 8, 840 एलसीएम आया। पिछली बार भी हमने जो शेषफल बोला था उसे जोड़ना है, और 840 का जो एक्सवा मल्टीपल होगा, 840 का x का वह मल्टीपल होगा वो डिवाइड होगा और प्लस 1 और बटे में जिससे डिवाइड होने की बोलता है, यानी 9। फिर से अब आप लोगों को 9 का भाग 840 में लगाना है, जो शेषफल आएगा इधर लिख लेना। 9 9 81, यहाँ 3 बचेगा, 9 30 27, 3 शेषफल बचा साथियों, गुणा x प्लस 1 और बटे में 9। अब ये वैल्यू पूरी किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। ऐसा x का मान हमें यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर 1 रख के देखें, 3 एकम 3 और 1 4 नहीं होगा, 2 रखने से भी नहीं होगा, 3 रखने से भी नहीं होगा, 4 3 चुको 12 और 1 13 नहीं होगा, 5 रखने से चेक करें, 3 5 15 1 16 नहीं होगा, 6 रखने से 3 6 18 और 1 19 नहीं होगा, 7 रखने से 3 7 21 और 1 22, ये भी नहीं होगा साथियों। यहाँ 8 रखेंगे, 3 8 24 और 1 25, ये भी नहीं होगा। 9 रखेंगे तो 9 30 27 और 1 28, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 रखेंगे, 3 9 30 और 31, 11 रखने से 11 33 और 1 34, 12 रखेंगे, 12 36 और 1 37।
क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो सिंपल पिछले क्वेश्चन 41वें जैसा है साथियों। 5, 6, 7 और 8 का आपको लेना होगा साथियों एलसीएम, और एलसीएम होगा दोस्तों 840। लेकिन वो संख्या यहाँ पर 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 840 का 100वां मल्टीपल 9 से डिवाइड होगा और उसमें हमें जो शेषफल बचने की बोल रहा है साथियों वो जोड़ना होगा। ये सब कुछ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 9 से डिवाइड कब होगा, तो हम कैसे x का वैल्यू पता करें, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम निकालेंगे शेषफल। शेषफल जो होगा 9 9 81, 3 बचा, 9 3 27, 3 शेषफल आया गुणा x प्लस 3 बटे 9। तो ये पूरी वैल्यू किससे 9 से डिवाइड कब होगी, जब x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे साथियों। x बराबर में यहाँ 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6 बनेगा, 6 में 3 जोड़ा जाए तो 9 बनेगा और 9 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ x बराबर हम निकाला हमने 2। तो यहाँ पर अब आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, 840 में आप 2 का गुणा करो प्लस 3 इसमें जोड़ दो, तो 840 का डबल होगा दोस्तों 1680 प्लस 3, तो यहाँ पर बनेगा 1683। 1683 ऐसी संख्या होगी साथियों जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल भी बचेगा और ये 1683 9 से भी पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं, सभी संख्याओं में सभी ऑप्शन में 9 का भाग लगाना है, जिसमें भाग लगेगा वही आपका ऑप्शन होना चाहिए। और 5, 6, 7, 8 का भाग लगा के देखोगे ऑप्शन में तो 3 शेषफल बचना चाहिए और बाकी सॉल्यूशन आप लोग करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों क्लास यदि अच्छी लग रही है आप लोगों को, क्लास को एक बार ईमानदारी से सभी शेयर कर दें। अगर थोड़ा भी फायदा इस क्लास से आपको हो रहा है तो एक लाइक और शेयर सिर्फ आपको कर रहे हैं साथियों, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है। और आपको बेहतर तरीके से आपकी तैयारी को मजबूत तरीके से करना है साथियों, क्योंकि जब तक मजबूत तैयारी नहीं करोगे साथियों तब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलने वाली है। सफलता मजबूत तैयारी वालों को मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो साथियों अभी किया पिछले क्वेश्चन के जैसा पैटर्न है पूरा 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, उसके बाद 10 का, 12 का अभी भी लिया था हमने इस प्रकार से एलसीएम। तो जल्दी मैं एलसीएम निकाल लेता हूं साथियों। 3 का तो यहाँ छोड़ ही देंगे 3 को, क्योंकि 12 3 से डिवाइड है। 5 को भी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 10 5 से डिवाइड है। 6 को भी छोड़ देंगे। बस 8 का, 10 का, 12 का एलसीएम लेना साथियों। तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा, 2 चूक 8 बनेगा, 2 5 10 और 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। फिर साथियों 2 से डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 5 और 3। फिर यहाँ 2 एक बार 5 से करूंगा और एक बार 3 से करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा इन सबका मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 का 2 गुना 120, 120 में x का गुणा करना और जो शेषफल बचने की बोला जा रहा है यानी 2 शेष बचे वो जोड़ देना है। और ये संख्या किससे डिवाइड हो, तो 13 से। साथियों वही x की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो कैसे लेकर आए, 13 9 की 117, 120 में भाग लगाया और जो शेषफल बचेगा यहाँ एक साइड लिख लूंगा, 3 बचा और गुणा x करोगे और प्लस 2 जोड़ोगे। तो साथियों यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो, जो भी यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन 13 से डिवाइड हो जाएगी वही x का मान होगा। तो यहाँ रख के देखता हूँ साथियों, 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 3 9 और 2 11, ये भी नहीं होगा। 3 चूक 12 और 2 14, ये भी नहीं होगा। 3 5 15 और 2 17, ये भी नहीं होगा 13 से डिवाइड। और यहाँ पर 3 6 18, 2 20 नहीं होगा। 3 7 21 और 2 होता है साथियों 23, ये भी नहीं होगा। 3 8 24 और 2 होता है 26। 8 यहाँ पर आएगा दोस्तों x का मान। क्यों आएगा समझिए आप, 3 गुणा 8 करूंगा प्लस 2 इसमें जोड़ूंगा तो 3 8 बनेगा 24 और प्लस 2 जोड़ दूंगा साथियों तो बनेगा यहाँ पर 26। और ये 26 13 से पूर्णतः डिवाइड है, इसलिए आपको x बराबर निकाल लेना है। कितना आया, 8। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट आंसर लाने के लिए 120 में 8 का मल्टीप्लाई करो और 2 जोड़ दो और बटे
13 तो करने की जरूरत है ही नहीं साथियों, क्योंकि ये संख्या डेफिनेटली 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इनका मल्टीप्लाई करो, 12 8 96 यानी 960। 960 में 2 जोड़ूंगा साथियों तो 962। 962 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बस आप लोगों को क्या करना है साथियों, मैथ रीजनिंग को बहुत ज्यादा आप अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रेगुलर मेहनत करिए साथियों। डेली आप लोगों को इसमें समय बिताना पड़ेगा, तमाम खुशियां दांव पे लगाना पड़ेगा साथियों, तभी जाकर आप लोगों का मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा। और एक बार मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग अगर आप लोगों का हो गया साथियों, तो फिर हर एग्जाम के अंदर ये आप लोगों के पेपर जो है उसकी धज्जियां उड़ा देगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन अगला 44 नंबर का साथियों। 44 नंबर में लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो साथियों वह छोटी से छोटी जो भी संख्या होगी जो 8 9 12 15 से विभक्त हो, वो इनका एलसीएम होगी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप लोगों को इनका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ इनको 4 से डायरेक्ट। 4 दूनी 8, 9 नहीं होगा, 4 3 12, ये 15 नहीं होगा। आगे फिर करूँगा साथियों अब 2 से, 2 एकम 2 यहाँ पर आया, 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। अब साथियों आप चाहो तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दो 1, ये 9 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और 5 3 होता है 15। यहाँ पर अब डायरेक्ट आप 3 से कर लीजिए साथियों, 3 3 9, 3 एकम 3, ये भी 1 होगा, और इसी प्रकार फिर 3 से करूँगा तो ये सब कुछ 1 बन जाएगा साथियों। और अब आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम इनका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 3 120, 120 गुणा 3 360, 360। अब यहाँ क्वेश्चन जो आया हमारा, जो एलसीएम आया 360, ये 8 9 12 15 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि एलसीएम तो वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला विभाजित करने पर एक शेषफल बचे, इसलिए एक जोड़ना है साथियों। तो 360 में एक जोड़ूंगा तो 361 यहाँ बनकर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन था साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है दोस्तों, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 4 5 6 7 और 8 का लेना होगा एलसीएम। पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी के भी समीपतम पूछे और किसी से भी डिवाइड होने का बोले, पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम इसलिए लेते हैं साथियों कि वो जो भी संख्या इन सबसे डिवाइड होगी, मतलब वो संख्या एलसीएम से भी क्या होगी दोस्तों, विभक्त होगी। इसलिए एलसीएम लेंगे हम लोग। पहले एलसीएम लेते हैं, ध्यानपूर्वक गलती ना हो इसलिए। 3 का भाग लगाते एक बार, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा। साथियों भाग लगा सकते हैं आप लोग 2 का, तो यहाँ 1 है, 2 चुकू 8, 5 2 एकम 2, 7 2 चुकू 8। फिर से क्या करना है, 2 का लगा लेना है साथियों, 1 2 दूनी 4, 5 1 7 2 दूनी 4। फिर से 2 का डिवाइड कर लेना है, 1 5 और यहाँ पर 7 2 1 जा 2। अब एक बार 5 का और एक बार 7 का डिवाइड करना, 7 5 35, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 का डबल 280, 280 गुणा 3 करना साथियों, तो आपका निकल कर आ जाएगा एलसीएम। 280 गुणा 3 0, 3 8 24 के 4 कैरी 1 यानी कैरी 2 होगा साथियों। 3 दूनी 6 और 2 8, 840 आपके सामने यहाँ निकल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, वो जिसके भी समीपतम पूछता है पहले उसमें आप लोगों को एलसीएम का भाग लगाना। तो 10,000 के समीपतम पूछा तो 840 में 10,000 का डिवाइड करेंगे, तो 840 का डिवाइड जब 10,000 में करेंगे साथियों, तो पहले 1,000 में करेंगे तो एक बार आएगा, और यह 1,000 को मैं 840 बन जाए 840, यहाँ 0, यहाँ 6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 और ये 0 बनेगा। अब हमारे पास बचा 160, ऊपर से उतारा 0। यहाँ पर क्या करना है साथियों, 840 का
2 बार भाग नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। और यहाँ पर 840 से कम 840 फिर से आएगा। फिर से माइनस करोगे, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 15 में से 8 गया, 7 बचा साथियों 760। तो आपको क्या करना है, जो आपका शेषफल बचा, शेषफल जो आपका बचेगा उसे एक बार तो जिसके समीपतम पूछता है उसमें जोड़ देना है। 760 को जोड़ेंगे साथियों 10,760 बनेगा। अब दूसरा काम और क्या करना है, इसे ध्यानपूर्वक समझना। जिस एलसीएम का आपने भाग लगाया था उसमें से शेषफल को माइनस करना है 760 को। 0 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर 0 बचेगा, शेषफल 80 बचा। मतलब दोस्तों आपने शेषफल में से जिस एलसीएम में से शेषफल को घटाया और जो बचा उसे एक बार 10,000 में फिर जोड़ देना है। तो यहाँ पर 80 को जोड़ूंगा साथियों, 10,080 बन के आएगा। 10,080 हमारे पास निकल कर आएगा। अब आप खुद बताइए मुझे कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है वो। तो साथियों 10,080 10,000 के समीपतम होती है। तो ये 2 काम करना होगा आप लोगों को। एक तो शेषफल को आप लोगों को घटा डायरेक्ट जोड़ देना है, और एक आप लोगों को क्या करना है, आप एक बार डायरेक्ट कर सकते हैं शेषफल और जो हमारा जिसका भाग लगाया था उसका अंतर एक बार जोड़ना है। तो इस प्रकार आप आंसर लेकर आ सकते हैं। आप चाहें तो 10,000 में से जो शेषफल बचा है इसे भी घटा सकते हैं, तो भी 10,000 के नज़दीक की एक संख्या आएगी। 10,000 में से अगर मैं 760 को घटाऊंगा साथियों, तो ये 0, यहाँ 4 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, ये 9 और ये 0, 9,240। इससे भी समीप साथियों हमारी 10,080 है। राइट आंसर 10,080 होगा। तो किसी के भी समीप पूछे, किसी से भी डिवाइड होने का बोले, यही अप्रोच आपको अप्लाई करना, आराम से आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। यदि दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हमें फायदा हो रहा, तो एक बार क्लास को लाइक करें सभी लोग, और एक एक बार सभी शेयर कर दें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पर। 46 नंबर में लिखा है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, 3 4 5 6 8 में से सबसे विभाजित हो जाए। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, इनका लेना होगा साथियों एलसीएम। और वो संख्या जो भी है वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग। तो साथियों इनका एलसीएम का मतलब क्या हुआ, 3 4 5 6 8 से डिवाइड है, मतलब एलसीएम से भी डिवाइड है। तो 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 8 कट रहा है, 3 को छोड़ देंगे क्योंकि 6 कट रहा है। यहाँ पर अब 5 से लगाएंगे भाग तो 1 बचा, 6 में नहीं गया, 8 में नहीं गया। 2 से लगाएंगे साथियों, 2 3 6, 2 चुको 8, फिर 3 का लगाएंगे 1 बचा, ये 4 बचेगा, ये 4 का लगाएंगे 1 आएगा। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 चुको 120। साथियों 120 वो जो भी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 120 से भी डेफिनेटली डिवाइड है। तो सबसे पहले ऑप्शन को उठा के हम लोग कर सकते हैं कि भाई क्या 900 जो हमारा छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है ये 120 से कट रही है, नहीं कटती है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। फिर आप लोगों को 120 का भाग 1600 में लगाना है, 1 0 से 1 0 कटा, 12 कम 12 नहीं कट रहा है साथियों 1600 भी। अब इससे बड़ा नंबर और है 2500। पहले छोटी संख्या को चेक करना साथियों, डायरेक्ट बड़ी को चेक कर लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटी से छोटी पता करना है, छोटी से छोटी। 2500 को 120 का भाग लगाऊंगा साथियों तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर डेफिनेटली आपका उत्तर 3600 होगा, क्योंकि वो जो 3600 एक पूर्ण वर्ग भी है और 120 से पूर्णतः विभाजित है, और 120 से डिवाइड है, मतलब वो 3 4 5 6 8 से भी डेफिनेटली डिवाइड होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, 1856 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो साथियों आपको सबसे पहले लेना होगा एलसीएम। एलसीएम इसलिए लेना होगा क्योंकि 7 12 16 का जिसमें हम भाग देंगे एलसीएम का भी भाग उसमें पूरा पूरा जा सकता है, इसलिए एलसीएम पहले आप लोगे। आप लोगों को क्या करना है,
तो यहाँ पर पहले 7 का भाग लगाना, तो 7 एकम 7 बनेगा, 12 डिवाइड नहीं होगा और 16 डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ 4 का लगा लोगे आराम से, तो आप 4 चूक 4 3 12 और 4 चूक 16, ये 3 बार और ये 4 बार और डिवाइड होगा। इनका सबका गुणा कर लेते हैं। 7 चूक 28, 28 गुणा 3 करेंगे, 28 गुणा 3 करेंगे, 3 8 24, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर से गुणा करना होगा बचे हुए 4 का। 4 चूक 16 के 6, कैरी 1, 4 8 32 और 1 33, 336 आया साथियों। आपको क्या करना होगा, 336 का भाग लगाना होगा 1856 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार डेफिनेटली जाएगा। 5 छके 30 की 0, कैरी 3, 5 3 15, 3 18 के 8, कैरी 1, 5 3 15 और 1 होगा 1680। तो साथियों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आया 6, यहाँ 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर 8 में से 7 में से 6 गया, 1 बचा और ये 0। साथियों शेषफल हमारे पास बचा 176, शेषफल बचा हमारे पास 176। इसका मतलब ये है कि दोस्तों 176 में अगर बात करूं तो अगर घटा देंगे इस नंबर में से हम लोग, तो फिर ये नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। लेकिन क्वेश्चन ये बोला विभाजित नहीं करना है उसको, प्रत्येक दशा में 4 कम घटाना है, मतलब 4 शेष बचाना है। तो 176 में से फिर 4 माइनस कर दो, तो जो आपका उत्तर बनेगा दोस्तों 172 आएगा। कि इस संख्या में से कम क्या घटा दें, तो कम से कम आपको 172 घटाना पड़ेगा, तब जाकर जो बचेगा वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 1856, 7 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये पूरा पैटर्न हम लोग कर चुके हैं उधर 40 41 नंबर में साथियों। तो सबसे पहले यहाँ फिर से कर लेते 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का लेना होगा एलसीएम। तो साथियों एलसीएम लेते हैं हम लोग जल्दी से। 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा, 3 को छोड़ देंगे क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा। अब 4 का भाग एक बार 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 दूनी 4, 5 में नहीं गया, 2 तिया 6। फिर भाग लगाऊंगा साथियों 2 का, 2 एकम 2, 5 में नहीं गया, 3 में नहीं गया। अब एक बार 5 का जाएगा और एक बार 3 का जाएगा, इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिया 60। साथियों जो एलसीएम आया वो 60 आया, और यहाँ पर कह रहा है एक शेषफल बचे तो एक तो जोड़ना ही पड़ेगा। अब ये जो पूरा नंबर हो वो 7 से भी डिवाइड रहे, तो 61, 60 और 1 61 बन रहा है। अब 61 तो यहाँ 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 61 गुणा x करोगे, यानी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। अब यहाँ x का वैल्यू खोजने के लिए क्या करोगे, 7 का भाग 60 में लगाओगे, 7 8 56, 4 शेषफल बचा, जो शेषफल बचा उसे लिखा, गुणा x प्लस 1 बटे में 7। अब यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, और जो भी वैल्यू पुट करने से 7 से ये डिवाइड होगा वही आपका उत्तर होगा। तो साथियों समझो, यहाँ 2 रख के देखता हूँ, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 और 1 13, 4 चूक 16 और 1 17, 4 5 20 और 1 21, 5 यहाँ पर आएगा साथियों। देखिए 4 का गुण अगर मैं 5 से करता हूँ और 1 जोड़ता हूँ तो 21 बनता है, और 21 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ x का वैल्यू निकल कर आएगा आपके पास 5। सिंपल अप्रोच इससे पहले 40 41 में किया था, 60 गुणा जो भी x का वैल्यू हो यहाँ पर गुणा कर दो 5 से, और प्लस करना है जो शेषफल बचने की बोलता है। 6 5 30, 300, 300 में 1 जोड़ूंगा साथियों, 301 यहाँ पर बनेगा। 301 ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो इस प्रकार के टाइप को आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, एक बार सभी लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, जिससे मुझे पता चले कि क्लास आप लोगों को जम रही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन 49 की ओर। वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 11 शेष बचे। साथियों एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताना है
जिसमें 12 का, 15 का और 16 का भाग लगाया जाए तो 7, 10 और 11 शेषफल बचे। मतलब साथियों भाग इनसे लगा रहा है और ये जो यहाँ पर शेषफल बच रहे हैं, तो इन सबका अंतर आपको इस प्रकार के टाइप में देखना होता है। 12 में से 7 गया 5, 15 में से 10 गया 5 और 16 में से 11 गया 5। अब आपको क्या करना होगा साथियों इस प्रकार के टाइप के लिए, तो इस प्रकार आप लोगों को 12 का, 15 का और 16 का तो लेना होगा एलसीएम, क्योंकि हम इनसे भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 15 नहीं होगा, 4 चूक 16, फिर 4 से करेंगे 3, 15 नहीं होगा, 4 एकम 4, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 पंच 15 और 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 सब कुछ होगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथियों, 4 चूक 16, 16 48 और 48 गुना 5, 48 मल्टीप्लाई 5 करो साथियों, 5 8 40 की शून्य केरी 4, 5 चूक 20 4 24, 240 आया। अब साथियों क्या करना होगा, जब अलग अलग शेषफल बचने की बोलता है तो जो आपका सबदूर अंतर समान आया था उस अंतर को लास्ट में आप लोगों को घटा देना है। तो 240 में से 5 गया तो यहाँ पर 235 आपके पास बचेगा। अब 235 ही आपका फाइनल आंसर होगा साथियों। तो ये सिंपल अप्रोच याद रखना कि 12, 15, 16 से भाग दिया जाए, अलग अलग शेषफल बचे साथियों, तो जो अंतर होगा वो डेफिनेटली सेम होगा और उस अंतर का आपको भाग लगा, उस अंतर को लास्ट में एलसीएम में से घटा लेना है, वही आपका उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर फिर से ये अलग अलग शेष बचे। पिछले क्वेश्चन जैसा दोस्तों 49 के जैसा 15, 25, 35 और 45 इनसे अगर भाग दिया जाए दोस्तों तो 7, 17, उसके बाद 27, उसके बाद यहाँ पर 37 शेषफल। तो ये नीचे शेषफल है, ऊपर जिससे भागला है वो नंबर है। इन सबका अंतर देखना, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर भी 8 बचेगा, यहाँ पर भी 8 बचेगा और यहाँ पर भी 8 बचेगा। अब दोस्तों क्या करना है, मैंने बोला कि जिसका भाग लगाना उसका तो एलसीएम लो। 15, 25, 35 और उसके बाद 45 इसका लेना है साथियों एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले हम लोग 15 को छोड़ देते हैं क्योंकि 45 डिवाइड है। अब इनका एलसीएम लेते हैं 5 से, 5 25, 5 7 35, 5 9 45, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 7 और 9। अब ये 7 और 9 से ही डिवाइड कर सकते, कोई इशू नहीं है। इनका मल्टीप्लाई कर लो साथियों, 50 25 और 25 नमे होता है 225 और 225 में आप लोगों को 7 का और गुणा कर लेना है। 7 5 35 कैरी आया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के साथ कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 1575 साथियों। लेकिन 1575 आपका उत्तर नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे भोले वाले बच्चे होते हैं वो इतना करने के बाद ऑप्शन को देखा और आंसर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे पास सबदूर जो अंतर समान था लास्ट में इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। 15 में से 8 गया, 7 बचा, ये 6 बनेगा, ये 5 बनेगा और ये 1 बनेगा। 1567 आपका उत्तर होगा, बी वाला राइट आंसर है साथियों। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की और कंसेप्ट को याद रखने की। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं साथियों। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको क्या करना होगा साथियों, 20 का, 28 का, 32 का और यहाँ 35 का लेना होगा एलसीएम साथियों। एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, आराम से लेना आता है सबको। 4 का पहले भाग लगाओ, 4 5 20, 4 7 28, 4 8 32 और यहाँ पर 35। अब आप समझ सकते हैं कि 8 सम संख्या है, 8 का डायरेक्ट भाग लगा सकते हो। यहाँ 5 या 7 या 1 और यहाँ 35। अब आप 7 का भाग लगा लो साथियों, ये 5 बचा, 7 एकम 7 और यहाँ 1 है, 7 5 35। आखिरी में 5 का भाग जाएगा तो यहाँ 1 1 बच जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों,
8 चौको 32, 32 में आपको गुणा करना होगा 7 का। तो 32 गुणा 7 करोगे तो 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 या 21 और 1 22 224। मल्टीप्लाई करना होगा 5 का। तो 5 चौके 20 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 होगा 11। अब 1120 का साथियों आपको 5834 में भाग लगाना होगा। 5 बार भाग जाएगा और यहाँ पर आएगा साथियों 5 का इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 5 दूनी 10 की 0 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 बचेगा 6 और या फिर 5 एकम 5, 5600 आएगा दोस्तों। 5600 को जब माइनस करूँगा 5800 में से तो यहाँ मेरे पास 200 शेषफल बचेगा। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर 8 में 6 गया 2, यानी कि 234 शेषफल बचा। और 234 हमें डेफिनेटली किस में से घटाना पड़ेगा? 5834 में से अगर हम 234 को घटा देते हैं तो ये संख्या 1120 से पूरी विभाजित रहेगी, और 1120 से विभाजित रहेगी मतलब इन पूरे नंबर से भी विभाजित रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 234। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो? तो दोस्तों कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा जाए कोई इश्यू नहीं है। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी पूछता है उतने 9 लिखो, 4 बार के 9। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, 12 से, 15 से, 18 से और 27 से डिवाइड हो मतलब इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी दोस्तों। एलसीएम लेना है। 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छंग 18, 3 9 27। फिर आप 3 से काट सकते 4 5, 3 दूनी 6, 3 3 9। फिर एक बार 2 से काटेंगे हम साथियों, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2 3। फिर दोस्तों 2 से काटेंगे 1 5 3। फिर एक बार 5 का और एक बार 3 का, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 3 180, 18 54 यानी साथियों 540। एलसीएम जो आएगा वो आएगा दोस्तों 540। 540 का भाग जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है साथियों उसमें लगाना है। 540 को यहाँ डिवाइड करूँगा 540 से, तो यहाँ पर पहले 999 को करूँगा साथियों, तो एक बार होगा 540 से कम 540, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 4 बचा, ऊपर से उतारा 9 दोस्तों। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 5 8 40, तो 8 बार यहाँ भाग जा सकता है। तो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 540 गुणा 8, क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है, 0। 8 चौको 32 के 2 कैरी 3, 8 बन 40 और 3 43, बिल्कुल जा रहा है दोस्तों 8 बार। 8 बार में कितना आएगा? तो इधर गुणा करो 0। 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 बन 40 और 3 43। साथियों माइनस करूँगा तो 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा और ये 0, 279। कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए एलसीएम का भाग लगाओगे, जो शेषफल आया साथियों इसे उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देना है 279 को। तो जो बचेगी वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी 540 से, और 540 से विभाजित होगी इसका मतलब 12 15 18 27 से भी पूरी विभाजित होगी। साथियों जब यहाँ माइनस करूँगा तो यहाँ 0 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9720। 9720 ऑप्शन नंबर बी को देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर दोस्तों। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इनसे भाग लगाकर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? तो फिर से अप्रोच तो वही रहेगा, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे 6 9 12 का भाग लगाना है, मतलब एलसीएम का भाग लगाना है, ये समझो। 6 को छोड़कर बाकी का एलसीएम ले लेना, क्योंकि 6 12 को काट रहा है। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 से फिर 3 3 9, 4 डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से एक बार 4 से 1 1 बच जाएगा दोस्तों। एलसीएम लेना आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग करिए साथियों, आपका गणित बहुत इजी बन जाएगा। आप लोग अपना कैलकुलेशन सुधारिए पहले। 4 3 12, 12 36, 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, 108।
अब आपको क्या करना होगा साथियों, एलसीएम का भाग लगाना होगा 108 का। कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर साथियों जो भाग जाएगा 9 बार जाएगा। 9 बार में कितना आएगा, तो इधर गुणा कर लो। 9×8 72 के एरिया है 7, 0 में करूँगा 7, 9 एकम 9, 972 को माइनस करूँगा। 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा। अब साथियों क्या करना होगा आप लोगों को, जो शेषफल बचा उसे तो आप चलो घटा ही दोगे, लेकिन क्वेश्चन ये बोला 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड हो जाए। ये नहीं पूछा साथियों, तो पहले हम ये निकाल लेंगे कि 6 9 12 से क्या डिवाइड होगा, तो 999 में से माइनस करेंगे 27 को। 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 972 हमारे सामने जो आया वो 972 आया साथियों। 972 6 9 12 से डिवाइड है, क्यों, क्योंकि ये इनके एलसीएम से भी डिवाइड है। अब आगे क्या पूछा समझना, आगे कह रहा है कि 3 शेष बचे, तो साथियों लास्ट में जितना शेष बचने की बोले उतना वो जोड़ दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। 972 में 3 जोड़ा तो 975, उत्तर आएगा साथियों 975, ऑप्शन नंबर सी को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग सोल्व करेंगे। 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए अभी क्या है, यह कहा जा रहा जिससे, दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी से पैटर्न बदल चुका है, जिससे अब हम लोगों को भाग लगाना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें लिखा था जिसमें, तो साथियों जिसमें भाग चला जाता है वो होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जिससे भाग लगाना होता है साथियों वो होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1657 में भी उसका भाग लगाएंगे उस संख्या का, और 2037 में भी उस संख्या का हम लोग भाग लगाएंगे। तो साथियों शेषफल अलग अलग बता रहा है, तो क्या इस केस में आप क्या करोगे, जो शेषफल बता रहा है उसे भी घटा लोगे, यहाँ से भी शेषफल 5 घटा लोगे। अब 7 में 6 गया 1 बचा, यहाँ 5 बचेगा दोस्तों, और यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ आया 1651। यहाँ पर 2037 में से 5 गया तो यहाँ 2 बचेगा 3 और 2 0, 2032 बचेगा, और इन दोनों नंबर्स का लेना होगा साथियों एचसीएफ। बहुत सारे हमारे भोले वाले बच्चे होते हैं दोस्तों जिनको एचसीएफ लेना नहीं आता, तो मैं आप लोगों को एचसीएफ लेने की भाग विधि फिर से बता रहा हूँ, मेरे साथ आपको सीखना है। 2032 बड़ी संख्या में आप लोगों को भाग लगाना होगा छोटी संख्या का, यानी 1651 का। कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो एक ही बार जाएगा। 1651 एकम 1651 माइनस करेंगे, यहाँ 1 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब 381 का भाग वापस से लगाना साथियों 1651 में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा साथियों। 3 बजे 1500, तो 5 बार तो नहीं जाएगा साथियों, 4 बार जा सकता है। और यहाँ पर 4 बार में कितना आएगा, 4 का इधर गुणा कर लो 381 से, 4 एकम 4, 4 8 32 के 2 कैरी 3, 4 3 12 और 3 होता है साथियों 15। या माइनस करूँगा तो 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ पर आएगा दोस्तों 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ पर आएगा 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, और यहाँ पर 0 बचेगा। फिर से क्या करना होगा साथियों, 381 में फिर भाग लगाना होगा 127 का, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 3 बार। 3 बार में 381 आएगा, और माइनस करेंगे 0 0। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट में जिस नंबर से भाग लगाने पर 0 0 आए वही इनका एचसीएफ होगा। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ बनेगा साथियों, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 127। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या साथियों 127 होगी, जिसका भाग अगर हम लोग इधर लगाएंगे तो हमारे पास 6 शेषफल बचेगा, और इधर लगाएंगे तो हमारे पास 5 शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो साथियों यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक बार लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले चैप्टरों का फिर से आप लोगों को धुआं उड़ने वाला है। तो दोस्तों मिलेंगे पुनः अगली क्लास में, तब तक आपकी तैयारी को मजबूत बनाएं और सभी लोग अपनी स्टडी को मजबूती के साथ, मेहनत के साथ करें। दोस्तों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।